जयपुर, जैसा नाम से पता चलता है, जीत का शहर, और सच में ये शहर दिल जीत लेता है। इस शहर में एंट्री करने के बाद ऐसी फीलिंग होती है कि आप किसी रजवाड़े में एंट्री कर रहे हो। यहाँ सुंदर नगरी, बड़ी बड़ी हवेलियाँ और किले ही किले हैं। शाही साफा बांधे जयपुर के बन्ना और लहंगा चुन्नी से सजी जयपुर की लड़कियाँ गपशप मारते जयपुर के बूढ़े बुजुर्ग जो जयपुर की हिस्ट्री को बताते हैं। राजस्थानी भाषा में कितनी प्यारी बोलियाँ, पधारो मारे देश जैसा स्वागत और बैठो सा जीमो सा जैसी बातें कितनी प्यारी लगती हैं। लगता है कि यहीं बस जाएं। तो हमारे इस सफ़र का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। तो आइए चलिए जयपुर की सैर में हमारे साथ। जयपुर जाने का सबसे बेस्ट टाइम है अक्टूबर टू मार्च। जयपुर वेल कनेक्टेड है हर सिटी से, तो आप बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन, बाय बस किसी भी तरीके से जयपुर जा सकते हैं। अगर आप बाय फ्लाइट जाते हैं तो एयरपोर्ट से सिटी सेंटर 10 किलोमीटर दूर है। जयपुर के लिए आपको ईजिली फ़्लाइट मिल जाएंगी फ्रॉम मेजर सिटीज़। अगर दिल्ली से आप जयपुर में बाय फ्लाइट जाते हैं तो उसका एवरेज कॉस्ट 3000 to 4000 रुपीज़ आएगा। अगर आप बाय बस जाते हैं तो दिल्ली से ईजिली आपको जयपुर के लिए वॉल्वो बस मिल जाएंगी, जिसका एवरेज प्राइस 500 to 600 होगा, जो आपको 6 से 7 घंटे में जयपुर पहुंचा देगी। अगर आप बाय ट्रेन जाना चाहते हैं तो दिल्ली से जयपुर जाने का कॉस्ट आपको 190 to 700 रुपीज़ पड़ेगा, जो आपको 4 घंटे में जयपुर पहुंचा देगी। फोर्थ ऑप्शन में आप कार से ड्राइव करके जा सकते हैं। दिल्ली से जयपुर का डिस्टेंस 283 किलोमीटर का है, जहां आप 4 से 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। जयपुर के लिए हम अपनी कार से सुबह 6 बजे निकले और 11:30 तक हम जयपुर पहुंच गए। जयपुर में फर्स्ट डे हमने सिटी पैलेस एक्सप्लोर किया। इस एपिसोड में हम आपको सिटी पैलेस के बारे में बताएंगे। सिटी पैलेस में एंट्री फी ₹200 फॉर इंडियन सिटीजन, ₹700 फॉर फॉरेन सिटीजन एंड चिल्ड्रन अप टू 12 ईयर्स की टिकट ₹100 है। ओपनिंग आवर्स 9:30 AM to 5 PM है एंड नाइट विजिट 7 PM to 10 PM है। सिटी पैलेस को एक्सप्लोर करने के लिए आपको 2 से 3 घंटे चाहिए। जयपुर आने की एक वजह जयपुर का दिल सिटी पैलेस, जिसे बनवाया था आमेर के राजा महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1729 to 1722 के बीच में। आमेर में जब आबादी बढ़ी तब पीने के पानी की किल्लत की वजह से जयसिंह ने सिटी पैलेस बनवाया जयपुर में रहने के लिए। सिटी पैलेस में फर्स्ट अट्रैक्शन पॉइंट है दीवाने आम। यही दीवाने आम सिटी पैलेस के सबसे इंटरेस्टिंग सिल्वर जार्स भी हैं, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है और दुनिया के सबसे बड़े शुद्ध चांदी के जारों में से एक है और इसमें 4000 लीटर के करीब पानी रखा जा सकता है। 14000 चांदी के सिक्कों को पिघलाकर इस चांदी के कलश को बनाया गया था। यह सिल्वर जार्स इंडियन कल्चर और आर्ट का जीता जागता सबूत है। यह शानदार कलश सच में अद्भुत भी हैं और दिलचस्प भी। सभा निवास चलते हैं। दीवाने आम है तो दीवाने खास भी है, जिसे सभा निवास भी कहते हैं। दीवाने खास में राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठक के लिए बैठते थे। यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है, तो इसके लिए आपको सिटी पैलेस में आकर ही देखना होगा दीवाने खास को। ये है मुबारक महल। मुबारक महल को 19वीं सेंचुरी के अंत में बनवाया था महाराजा माधो सिंह सेकंड ने।
इसमें इस्लामिक, राजपूत और यूरोपियन आर्किटेक्चर का मिक्सचर है। वैसे तो ये बनाया गया था फॉरेन गेस्ट को रुकवाने के लिए, लेकिन अब ये टेक्सटाइल म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो गया है, जहाँ राजाओं महारानियों के कपड़े और चीज़ें रखी गई हैं। और इस मुबारक महल में ख़ास बात यह है कि आप इसे चारों तरफ से देखेंगे तो आपको सेम ही नज़र आएगा। यह है महारानी निवास, जिसे अब म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। प्रीतम चौक से होकर चंद्र महल का रास्ता जाता है। यह है इस महल का दिल, चंद्र महल। चंद्र महल में रॉयल फैमिली रहती है। चंद्र महल में 7 फ्लोर है, हर फ्लोर का अलग अलग नाम है। चंद्र महल में सुख निवास और शोभा निवास को देखने के लिए अलग से एंट्री फी है, जिसका प्राइस 2000 पर पर्सन है। सुख निवास ऐसा दिखता है जिसे देखकर रॉयल फीलिंग आती है। शोभा निवास 4th फ्लोर में है, जहाँ मिरर और सोने की पत्ती से डिजाइन है, जैसा आप देख रहे हैं इस पिक्चर में। तो इस एपिसोड में हमने जयपुर के खूबसूरत से सिटी पैलेस की सैर करी। अगले एपिसोड में हम आपके पास फिर आएंगे अगली खूबसूरत जगह लेकर। तो देखते रहिए ट्रैवल विद साब।